मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास को। जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को क्या करना चाहिए। बच्चों में विविधताएं होती हैं, सामाजिक, धार्मिक, भाषीय विविधताएं होती हैं बच्चों में। तो उस अर्थपूर्ण सुसाध्य अधिगम के लिए हमें क्या करना चाहिए, अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भाषीय विविधता को समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले पहला ऑप्शन है हमारा, भाषीय विविधता को समझना चाहिए। ये हमें पॉजिटिव लग रहा है। सेकंड ऑप्शन है अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये नेगेटिव है। टालना चाहिए, टालना भी नहीं चाहिए भाषीय विविधता को, ये भी नेगेटिव है। उपेक्षित करना चाहिए, ये भी नेगेटिव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक को भाषीय विविधता को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, समझना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या साबित करता है। ऑप्शन है हमारा, साबित करता है कि इन बच्चों में पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। बच्चे क्यों विद्यालय में असफल हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा। साबित करता है कि इन बच्चों में पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। अगर बच्चा असफल हो रहा है तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा, इसको कट कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन है, सूचित करता है कि अभिभावकों में बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। ये भी नेगेटिव हो जाएगा, विरोध में बोल रहा है। हमें बच्चे के विरोध में कुछ नहीं बोलना है, हमें बच्चे के फेवर में बोलना है। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। ये भी बच्चों के लिए नेगेटिव बात कह रहा है। क्या कह रहा है, बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य होता है। हमें क्या करना है, बच्चे में कमी नहीं निकालनी है, अपने सिखाने की प्रणाली में ही हमें चेक करना है कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। ये तो बिल्कुल ही बच्चों के फेवर में नहीं बोल रहा है, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट है, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बच्चा विद्यालय में क्यों असफल हो रहा है, बच्चे में हमें कमियां नहीं निकालनी है। समझ रहे हैं आप, बच्चों में कमियां नहीं निकालनी है, बच्चे के फेवर में बोलना है। हम अपनी प्रणाली में, हम एक एज अ टीचर, हम अपनी प्रणाली में, हम अपनी टीचिंग मेथड में कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन हम बच्चे में कमी नहीं निकाल सकते। तो ये सभी नेगेटिव है। बच्चे पैदाइशी कमियां, इन बच्चों को विद्यालय से निकाल देना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसको कट कर देंगे। सूचित करता है कि अभिभावकों में बच्चों के अधिगम में सहायता करने का, अभिभावकों के लिए नेगेटिव बोल रहा है, ये भी कट हो जाएगा। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है, ये तो बच्चे के बिल्कुल ही नेगेटिव बोल रहा है, बच्चे के फेवर में नहीं बोल रहा है, इसे भी कट कर देंगे। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो हमें विद्यालय में कमियां निकालनी है, हमें अपने टीचिंग मेथड्स में कमियां निकालनी है, हमें बच्चों में कमियां नहीं निकालनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो क्या कर रही है अध्यापिका, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जो भी विधियां हैं उनको विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित कर रही है, चेंज कर रही है। तो ये कैसी कक्षा होगी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं हुई, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगी, क्योंकि बच्चों के फेवर में आ रही है ये क्लास। व्यवहारवादी नहीं होगी। व्यवहारवादी क्या कहते हैं, बच्चा नकल करके सीखता है, तो बच्चों के फेवर में नहीं है ये भी बात।
तो ये भी कैंसिल कर देंगे। अध्यापक केंद्रित भी, ये भी नेगेटिव है। अध्यापक केंद्रित कक्षा नहीं होगी, क्योंकि बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार क्या कर रही है, वो चेंज कर रही है अपनी विधियों को। तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होगी। ये कौन सी कक्षा की विशेषता होगी? प्रगतिशील कक्षा की। तो एक प्रगतिशील कक्षा में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार घुमा घुमा कर सीटेट में पूछा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय कौन सा कारक है? देखिए, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय कौन सा कारक है? समाजीकरण के दो कारक होते हैं, प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक। प्राथमिक कारक में क्या आता है? परिवार प्राथमिक कारक में आता है। परिवार, पास पड़ोस, ये प्राथमिक कारक में आता है। पासे प्राथमिक, पासे प्राथमिक और पासे क्या होता है? परिवार। तो प्राथमिक कारक में कौन कौन सा आता है? परिवार आता है और पास पड़ोस आता है। अब ये कह रहा है विद्यालय। इनके अलावा जितने भी हैं, परिवार और पास पड़ोस को छोड़कर जितने भी कारक हैं, वो सारे किस में आते हैं? द्वितीयक कारक में आते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय कौन सा कारक है? बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय क्या कारक है? द्वितीयक कारक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक कारक है। प्राथमिक कारक है नहीं, इसमें तो परिवार आता है। कोई भूमिका नहीं है, दोनों कारकों की विशेष भूमिका है बच्चे के सीखने में। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा कि बहुत कम भूमिका है समाजीकरण में। विद्यालय की बहुत कम भूमिका है, ऐसा नहीं है। बच्चा विद्यालय से भी सीखता है और बच्चा परिवार से भी सीखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय कौन सा कारक है? द्वितीयक कारक है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। आइए देखते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम इजीली ट्रिक से सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? ग्रुप में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? ऑप्शन है, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली पद्धति नहीं है। वही ग्रुप में जब हम पढ़ाएंगे एक दूसरे को और सहायता करेंगे तो ध्यान भंग तो बिल्कुल नहीं होगा, उससे हमें बेनिफिट ही होने वाला है। तो ये तो नेगेटिव है, इसको कट कर देंगे। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न पैदा करती है। ये भी नेगेटिव हो जाएगा, विघ्न पैदा नहीं करेगी अधिगम में। और प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है यानी कंपटीशन वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, ऐसा भी नहीं है। बच्चे जब साथ में लर्निंग करते हैं तो एक दूसरे से सीखते ही हैं। कोई किसी से कुछ सीखता है, कोई किसी से कुछ सीखता है। तो एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? ये भी नेगेटिव बात कह रहा है, अधिगम में विघ्न पड़ती है, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये हमें पॉजिटिव लग रहा है। संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं कैसे? बच्चों के एक साथ स्टडी करने से और एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। तो ये हमें पॉजिटिव लग रहा है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन और देखते हैं हम। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो कि उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। जब बच्चे एक साथ एक दूसरे को पढ़ाएंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे तो भ्रांति उत्पन्न तो नहीं होगी, उसमें अधिगम में हस्तक्षेप भी नहीं होगा, बेनिफिट ही होगा बच्चों को। तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं, खुद की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये हमने टॉप 5 क्वेश्चंस करे हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। हमने बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।